नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा में आज हम जंतर मंतर पर हैं दिल्ली में। और जिंदाबाद के आप नारे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि जाटों का एक बहुत बड़ा जन सैलाब यहां दिल्ली पहुंचा है। 33 दिन से वो आरक्षण की मांग को दोबारा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे हरियाणा के अंदर, लेकिन अब वो दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी मांग है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। कोई भी फरवरी 2016 का वो दौर नहीं भूला है जब जाटों ने आरक्षण की मांग की थी, हिंसा हुई थी, 30 लोगों की जान गई थी, सैकड़ों करोड़ों के संपत्ति का नुकसान हुआ था, लेकिन फिर उन्हें समझा बुझा लिया गया था कि उन्हें आरक्षण के लिए किसी तरीके से रास्ता निकाला जाएगा। वो नहीं हो पाया और अब जाट चाहते हैं कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि 29% हरियाणा में आबादी जाटों की है, लेकिन हरियाणा में सच्चाई ये भी है कि वहां 67% आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है। अब क्या जाटों को आरक्षण मिल पाएगा, मामला अदालत में भी। हमारे साथ बहुत सारे जाट नेता, जाट किसान और जाट लोग मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जगतवीर सिंह साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं जाट संघर्ष समिति के, केपी सिंह दैया हैं, महामंत्री हैं जाट संघर्ष समिति के, और निशा चौधरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जाट संघर्ष समिति की। केपी सिंह साहब, पहले ये बताइए कि जो एक आम परसेप्शन है लोगों के बीच में कि जाटों के पास तो जमीन भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, उनको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? जमीन है, कोई रबड़ नहीं है जो खींची जा सकती है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे दादा ने 700 बीघे जमीन थी, आज मेरे पास 22 बीघे जमीन है। और खेती जो है एक नुकसान का सौदा बन चुकी है। अगर हम ये देखें कि आज खेती में क्या मिल रहा है, 50 बीघे का खेत जोतने वाला आदमी आज एक अपने बच्चे को हायर एजुकेशन नहीं दिला सकता। और 99% किसान आज कर्ज में डूबा हुआ है। दूसरा, ये हमारी एक संवैधानिक मांग है। जो संवैधानिक मांग हमें 1993 में मिलनी चाहिए थी, उससे हमें आज भी राजनीति। जगत जी, एक बात बताइए, ठीक है ये बात है कि जमीन खींची नहीं जा सकती, रबड़ की तरह फैलाई नहीं जा सकती, लेकिन जो नोएडा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो ये कहते हैं कि यही जमीन बेच कर तो जाटों ने करोड़ों कमा ली। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जाटों ने कहीं करोड़ों कमा लिए हो। ये बड़ी मेहनत का बिरादरी है हमारी, ये बात तो मैं मानता हूं। वो अपनी मेहनत के बल पर अगर कुछ कर रहे हैं। दूसरे, हमारे आरक्षण में क्रीमी लेयर भी लागू है। अगर कोई हमारा ज्यादा पैसे वाला है भाई, तो उसे अपने आप ही आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये आरक्षण का लाभ तो हमें उन्हें ही मिलेगा जो आरक्षण के हमारे इस बात के पात्र हैं। एक बात और है कि अमूमन लोगों को ये लगता है कि जाटों के पास बहुत पैसा है तो फिर उनको आरक्षण की जरूरत क्या है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो हम उनसे समझते हैं उनके पास दरअसल है क्या। आप कहाँ से आए हैं? बिस्पड़ी से, सोनीपत जिला। सोनीपत से आए। हाँ जी। आपके पास कितनी जमीन है? आधा एकड़ है। आधा एकड़ जमीन है। घर में कितने लोग हैं? 2 बच्चे, 2 लड़की, 2 अम्मियां भी। तो आपका घर उस आधा एकड़ जमीन से चल जाता है? क्या करें, को दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हाँ, और आरक्षण इसीलिए आपको मिलना है? इससे मिलना चाहिए। ठीक है, आप कहाँ से हैं? हिसार से गाँव बगलाना जी। अच्छा, आपके पास कितनी जमीन है? आधा एकड़ जी। आधा एकड़ आपके हाँ। पास। और घर में कितने लोग हैं? घर में 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य। हाँ। तो घर कैसे चल पाता है ठीक से? दिक्कत है? पता शर्म आओ, मजदूरी करा तो आपको जाट होगी, शर्म आती है। क्या करें, कर्ज में डूबे हुए हैं। ये क्या लेकर आए आप? ये किसान का निशान है जी। जो किसान होता है वो हल जोतते थे, पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो हल जोतते थे, और आज हमें वापस अपने हल के ऊपर आना पड़ा क्योंकि ट्रैक्टर के लिए तेल डालने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास अब कोई साधन नहीं है, हम बेरोजगार हैं किसान। भाव हमारे को नहीं मिल रहे जो पहले मिलते थे। आजकल बाबा रामदेव को तो भाव मिल जाता है, लेकिन किसान को, आम किसान को भाव नहीं मिलता। मैं गाँव का कहाँ से आए? सोनीपत से। सोनीपत से। हाँ। आपको आरक्षण क्यों चाहिए? कोई मजदूरी नहीं ठहरी है। कुछ नहीं बैठ रही। हाँ। घर कैसे चलता है? कोई 4-5 बंदे हमारा अब वैसे हैंड रहे हैं, फसल नहीं। किसान का कोई मतलब उसमें रेट नहीं है। आजकल आलू भी किसान 6 रुपए किलो खरीद कर लगाए और उसमें से बेचने के टाइम में 1 रुपए किलो बिक रहा है। इसीलिए कि मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो लोग हैं कि एक सर्वे हुआ, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जाटों की स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो फिर आप लोगों को क्यों लगता है आरक्षण मिलना चाहिए? हमें इसलिए लगता है सर, सरकार कहती है कि जमीन है जाटों के पास। जमीन तो सैनी के पास भी है, ईर के पास भी है, और जो गुजर जाती उसके पास भी है। और अगर सरकार की रिपोर्ट है, उनके पास 1 से 10 नंबर 2 जमींदार है, उनमें 1 नंबर भी जाट का नहीं। आज अगर हीर आरक्षण ले रहा है, गुजर आरक्षण ले रहा है, तो हमने क्या खोट कर दिया? तो मतलब दूसरों को मिल रहा है इसलिए आप? नहीं,
यहाँ पे अगर उनको आरक्षण की जरूरत है तो हमें भी है, हम भी किसान हैं, मतलब उसी कैटेगरी में हमको डाल दिया था। अगर और जाति जो जमीन से संबंधित है, हम नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। हमारे बच्चे बेरोजगार रहेंगे और बहुत बुरी हालत है हमारे समाज में। पहले बहुत गुजारा था। ये बताओ कि तुम कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से। तुम्हारे हिसाब से, युवा के हिसाब से, क्या जो यहाँ पर स्थिति है, क्या जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए? मिलना चाहिए जरूर जाटों। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि इनके बाद जमीन है जो बिल्कुल कम है और उनका उन जमीन पे ही कुछ पालन पोषण करना होगा। तो जमीन के ऊपर ही डटे हुए हैं और इनका रोजगार बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो ये बात कह रहे हैं कि जी ऐसा भाई हमारे को जो है आरक्षण, हमारे संविधान की बात ये है कि गरीब आदमी को उसको आरक्षण मिलना चाहिए। वो किसी भी कंडीशन का, वो किसी भी जाति में हो सकता है, लेकिन जाट तो काफी सालों से बिछड़ा हुआ है और उसको हर अर्थ में आरक्षण मिलने की जो डिमांड है वो जोरों में है। अरे हम तो जो दिल्ली के आसपास जाट देखते हैं वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। जमीन बेचने कोई भी हो सकता है, लेकिन हरियाणा में जमीन बेचने के लिए है कहाँ? आजादा किला है। किसान 2 लाख किसान 7 साल में आत्महत्या कर गए कर्जा के तहत। 2 लाख सारे जाट थे? जाट नहीं, किसान 2 लाख किसान 7 साल में आत्महत्या कर गए। थोड़ा सा पीछे होइए, मेरे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनसे भी बात करें। निशा जी, ये बताइए कि ये जितने लोग हैं, जो ये बात इनकी ये है कि ठीक है जमीन तो सबके पास है, लेकिन ठीक है आराम से, मैं कह रहा हूं कि सरकार ये बात क्यों नहीं समझ रही, जो बात यहाँ एक आम आदमी, एक आम किसान हरियाणा का समझ रहा है, और हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है वो तो जाटों के पक्ष में होनी चाहिए थी, पर वो उसको वो बात समझ में क्यों नहीं आई? एक तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, जिस बात को आप कह रहे हैं कि जाटों के पास जमीन है, जो सराउंडिंग आप देख रहे हैं दिल्ली शहर के आसपास के लोग, चाहे नोएडा है, चाहे वो गुड़गांव है, दिल्ली एनसीआर, वो 3% हमारी क्रीमी लेयर, हम क्रीमी लेयर पे आरक्षण मांग ही नहीं रहे, हम उस पे आरक्षण मांग रहे हैं जो हमारा समाज शिक्षा और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। और ये सरकार को सारे आंकड़े हम दे चुके हैं। हरियाणा सरकार टोटल धोखेबाजी कर रही है। हरियाणा सरकार किसी भी बात पे निर्णय लेने में असफल रही है। हमारे 15 दिन पहले भी शांतिपूर्ण धरने रहे, उससे पहले सरकार के षड्यंत्र की वजह से, सरकार के कार्यकर्ताओं की वजह से हमारे बच्चे शहीद हो गए, जिसमें 36 बिरादरी के बच्चे थे। आज 36 बिरादरी के बच्चे जो जेलों के अंदर बंद है, ये उनके न्याय की लड़ाई है। उनके ऊपर से केस हटाए जाए, बच्चों को बाहर किया जाए, सरकारी नौकरियां दी जाए। आज 36 बिरादरी के लोग डिमांड कर रहे हैं। और जहां तक आरक्षण, एक बात और बताइए कि हरियाणा के अंदर अभी ऑलरेडी 67% आरक्षण है, ठीक है, आप कह रही हैं आपको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं, फिर वो कहेंगे कि हमने क्या गलती की, फिर उनको भी आरक्षण दे दीजिए, तो फिर क्या 100% आरक्षण हो? 67% है आपके पास रिजर्वेशन हरियाणा में। वो गलत आंकड़े ये लोग दिखा रहे हैं। इन्होंने जानबूझ के शिक्षा और सामाजिक आधार पर जो हमने आंकड़े इनको दिए थे, सरकार ने उनको निकाल ही दिया उससे। आज वो 9वीं सूची में डाले और 9वीं सूची में डाल के उस तरीके से आरक्षण देते, इसीलिए तो बार बार कैंसिल किए जा रहे हैं लोग, क्योंकि कानूनी दाव पे सरकार ने जानबूझ के छोड़े। पहले वाली सरकार ने भी और अब ये सरकार भी वही कर रही है। केपी सिंह जी, मुझे थोड़ा सा आप आगे आइए और ये बताइए दर्शकों के लिए कि आप लोगों की क्या बात हुई है अमित शाह से या दूसरे नेता, क्योंकि अमित शाह भी यूपी में गए थे जाटों को मनाने के लिए, तो क्या 2 बातें बताइए। एक तो क्या जाटों का सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा क्या आपकी सरकार से बात हुई? अमित शाह के साथ पहली मीटिंग हमारी हुई 26 मार्च 2016 को। उसी दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ भी मीटिंग हुई, जिसमें हमें पूरा आश्वासन दिया गया कि आपकी जो मांगे हैं वाजिब हैं और न्याय संगत हैं, हम आपको आरक्षण जरूर देंगे, आपकी सभी मांगों को हम जरूर मानेंगे। और देखिए, मुझे बड़ा कष्ट होता है कि कल जो प्रतिपक्ष नेता अभय चौटाला जी ने वहां क्वेश्चन उठाया सदन में, उस सदन में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने किए हुए वादों से, अपने किए हुए समझौतों से एकदम सफेद झूठ बोल दिया। आप लोगों में को बीजेपी से उम्मीद है क्या कि बीजेपी आप लोगों को आरक्षण दे? बीजेपी तो कभी भी नहीं दे सकती। मैंने तो लट पे लेवांगे, दम पे लेवांगा। के बाद यहाँ पे आएंगे दिल्ली में और वहाँ से कोई कुछ भी नहीं लाएंगे। जो कुछ देना पड़ेगा इस सरकार ने देना पड़ेगा, भूखे नहीं मर जाएंगे। तो लट पे कैसे लेंगे, मतलब जैसे पिछले बार नहीं, दम पे लेंगे। हाँ, 20 तारीख के बाद कोई अन्न का दाना नहीं आएगा यहाँ पे हरियाणा से। जो कुछ देना पड़ेगा इस सरकार ने देना पड़ेगा। छोटे मोटे जितने बच्चे हैं ना, सब यहाँ पे आ जाएंगे। औरत भी। क्या होगा 20 के बाद? अपने दम पे का क्या मतलब? दिल्ली को जाम कर देंगे जी। हाँ जी, एकदम चारों तरफ से। अच्छा, सभी कॉलेज 20 तारीख से सभी पंजाब,
हरियाणा के जितने कॉलेज हैं, और जैसे आज यूनिवर्सिटी बंद करके आए हैं, ऐसे ही कॉलेज बंद रहेंगे। और जो संसद भवन है ना, जब तक ये 20 तारीख के बाद ये जाट भवन होगा और सभी वहीं धरना देंगे। हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, हमें निष्पक्ष न्याय चाहिए, जहाँ पे हम 95% मुझे एक बात और बताइए कि जो आप ये कह रहे हैं कि 20 तारीख तक अगर आरक्षण नहीं मिला तो उसके बाद दिल्ली जो है वो आप जाम कर देंगे, जो संसद है वो जाट भवन बन जाएगा, आप अपने बल पर आरक्षण ले लेंगे। लोग ये कहते हैं कि जाट जो है वो डरा धमका के काम करते हैं, क्या ये आप डरा रहे हैं? जाट का थोड़ा सा बोल एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है, जाट का बोल भारी है और कुछ नहीं है, जाट का बोल थोड़ा सा भारी है। मैं बताता हूँ सर, जाट के बाद लैंग्वेज ऐसी है कि अगर प्यार से भी बोलते हैं ना तो कड़वी लगती है, बाकी दिल के कड़वे नहीं है, दिल के कड़वे नहीं है मन के। बाकी जिसको जो दिल्ली से है, सॉफ्ट स्पोकन है, उनको जाट लैंग्वेज बुरी लगती है, बस फर्क ये है। हमें अपना न्याय। पर ये बताइए ना कि जब फरवरी में हुआ ये आंदोलन, फरवरी में हुआ तो उस दौरान भी बहुत हिंसा हुई, तो लोगों ने कहा कि जाटों ने आरक्षण लेने के लिए हिंसा कर दी, फिर उनको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? तो वो लोग आपके अगेंस्ट में जाटों के नाम पे ना हमको मतलब लोगों को गुमराह किया गया है। सरकार की एक साजिश थी, 35-1 का नारा दिया गया था, जिसमें मतलब 35 जात अलग हो जाएंगी और जाट अलग थलग पड़ जाएगा। इससे मतलब उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो मतलब मेन कारण तो यही था, बीजेपी सरकार की साजिश थी सर। प्लीज आप जो है अगर कोई फैक्ट जानना चाहते हैं तो सभी लोगों को फैक्ट पता नहीं होता। हाँ, आप मेरे पे क्वेश्चन कीजिए। सरकार ने दंगे कराए थे, सरकार के कार्यकर्ता थे, ओबीसी ब्रिगेड के कार्यकर्ता थे, जिन लोगों ने अमित भाटिया जैसे सैनी जैसों ने जब वहाँ दंगे कराए। हमारे हरियाणा के रोहतक के हॉस्टल में जाट बिरादरी के बच्चे आराम से सोए हुए थे। रात को सरकार ने अपने प्रशासन का मिसयूज करके वहाँ अमित भाटिया को भेजा गया और वहाँ हमारे बच्चों पे जाट लिखे हुए पे लाठीचार्ज कराया गया। कार्ड देख करके कि आप जाट हो तो आपके ऊपर लाठी, उनकी टांगे तोड़ दी। आज भी सरकार वही अत्याचार कर रही है। आज 32 दिन से जब ये सरकार इतना अत्याचार कर रही है तो आप लोगों को क्यों उम्मीद है कि आपको आरक्षण इस सरकार में जो सरकार होगी उसी से डिमांड करेंगे। आप बताइए मुझे, अगर सरकार ने जो वादे किए हैं, सत्ता में जो सरकार है, अगर सत्ता में कोई और सरकार होती तो हम उसके सामने भी यही मांगे रखते। देखिए, ये कह देना कि जाटों ने तोड़ फोड़ की, जाटों ने वहां झगड़े किए या जाटों ने बलात्कार किए, ये जाट जैसी खुददार कम्युनिटी को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश थी। आज तक किसी बगैर किसी प्रमाण के और बगैर मुद्दे के कभी कोई केस होता है? दूसरा, अगर हम लूट करते, वो जो गाड़ियां जली, वो बसेस जले, वो किसने जलाए सर? हाँ, वो सैनी की ब्रिगेड और सरकार के जो खरीदे हुए लोग थे, उन लोगों ने किया। हमें बदनाम करने के लिए अगर हम लूटते, हमारे 14 जगह धरने थे, 14 जगह धरने सब गांव में और सड़कों पे थे, गांव में और सड़कों पे धरने थे, शहरों में हमारे धरने नहीं थे। अगर हम लूटते तो जो वहाँ ट्रकों में करोड़ों अरबों रुपए का माल भरा पड़ता, हम उनको लूटते। अगर हम आगजनी करते तो उन ट्रकों में आग लगाते। अगर हम बलात्कार करते, हमारी महिलाएं धरने पे बैठी हैं, हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हम महिलाओं का ऐसा अत्याचार करेंगे। ये बताइए, अभी कुछ लोग थे वो कह रहे थे जी, एक मैसेज आप क्लियर दीजिए कि पहली बात तो जो पूरे मीडिया के थ्रू नेशनल चैनल पे चलाया गया, कृपया करके आज आप हमारा साथ दीजिए कि जो नेशनल चैनल पे पहले चलाया गया था वो टोटल सरकार की गलतियों की वजह से था। जाटों ने कोई दंगा नहीं किया, ओबीसी ब्रिगेड के और इसके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दंगे करवाए। उसके बावजूद हमने 15 दिन तक शांतिपूर्ण धरना। मैडम एक बात बताइए, 100 करोड़ का रेलवे का 100 करोड़ का नुकसान हुआ था, वो किसने किया था? मैं बताती हूँ ना, सरकार ने किया। आज देखिए, 32 दिन से वहाँ धरने पर लोग बैठे हैं, लगभग 25 से 30 लाख लोग एक दिन में आए, बलिदान दिवस पे भी, हमारे ब्लैक दिवस पे भी। उसके बावजूद, और जिसमें 80 से 90 से 100 साल तक के बुजुर्ग और यहाँ हमारे 10-10, 15-15 साल के बच्चे और महिलाएं, आप सोच के देखें, उनके बच्चों की पढ़ाई भी है, पशु पक्षी भी हमारे घरों में पशुओं को छोड़ के, डांगरों को छोड़ के वहाँ महिलाएं जिस तरीके से संख्या में हरियाणा प्रदेश में बैठी हैं, ऐसा कौन सा कत्ल हरियाणा प्रदेश की जनता ने कर दिया? और दूसरी तरफ हमारे बच्चे, एक प्रदीप डागर और एक दूसरा बच्चा प्रदीप नांदल, इन बच्चों को जब इन्होंने मारा है, चाकू से गोद के इन्होंने रिपोर्ट लगाई है झूठी, ये कहते हैं कि नहीं वो गोली से मरे। मुझे एक बात बताइए कि ठीक है, आज तो आप यहाँ दिल्ली आ गए, फिर आप कह रहे हैं कि 20 के बाद ये आंदोलन और तेज होगा। आंदोलन तेज होने का मतलब क्या? कुछ लोग तो कह के गए कि यहाँ पर जो है दिल्ली को वो रोक देंगे, जाम कर देंगे। अब दिल्ली वालों का क्या कसूर है? नहीं, दिल्ली वालों का कसूर नहीं सर। दिल्ली में भी जाट बिरादरी के लोग रहते हैं, छत्तीस बिरादरी के वो लोग भी रहते हैं जो यहाँ पर आरक्षण की, उस किसान की मांग में लगे हुए हैं। और देश में हमारे लोग रहते हैं, किसी भी प्रदेश में रहते हैं, तो सब एक दूसरे का साथ हम देंगे ही देंगे। सरकार हमारी
किससे डिमांड करेंगे? एक चीज देखा, आप लोगों ने यहाँ पे आए होंगे जंतर मंतर पे, देखा होगा यहाँ बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से तो कोई ये नहीं कह रहा कि 20 के बाद हम दिल्ली को जाम कर देंगे। हर आदमी की, हर संस्था की अपनी एक इंडिविजुअल मांग है। हमारी ये मांग आज से नहीं है, ये हमारी मांग उन्होंने आपकी पुराने से है। पिछले हम 11 साल हमें हो गए, 11 साल से हमारी यही मांग है और हम हमेशा एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने आंदोलन से जुड़े रहे हैं। अगर हम तोड़, मैं फिर अमिताभ जी उसी पे आता हूं, अगर हम तोड़फोड़ करते, क्या हम जाट महापुरुषों की मूर्ति हम अपने आप तोड़ते? क्या हम जाट संस्थाओं में खुद आग लगाते? क्या अगर हम बलात्कारी होते तो क्या हम उन बहन बेटियों को जो वहां गाड़ियों में फंसी हुई थी अपने घरों में ले जाकर के अपने रिश्तेदारों में ज्यादा उनको महत्व देते? हमारी जैसी खुददार कम्युनिटी पे ये किसी को सोचने में भी शर्म आनी चाहिए। क्या हमारे साथ यहाँ पे कुछ यूथ है, आप लोग बताइए, आपको आरक्षण क्यों चाहिए युवा को? हमें केंद्र में आरक्षण नहीं है। आप ये बताइए, यूपी में आरक्षण, केंद्र में आरक्षण नहीं है, हरियाणा में आरक्षण नहीं है, ऐसा क्यों है? क्या हरियाणा और यूपी के जाट अलग अलग हैं या दिल्ली के यूपी के जाट अलग अलग हैं? बरादरी तो सब एक ही में आनी चाहिए ना। आप अभी क्या करते हैं? मैं बीकॉम कर रहा हूँ और मुझे आगे जब फ्यूचर में मुझे अपनी जॉब लेनी होगी तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे आरक्षण की जरूरत पड़ेगी और इसलिए मैं आरक्षण लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं सर? मैं जॉब करता हूँ, पर वो मुझे आरक्षण की वजह से मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है। अच्छा, तो आपको गवर्नमेंट जॉब नंबर नहीं आया, मेरी लिस्ट है, आरक्षण की वजह से मेरा लिस्ट से नाम बाहर हो गया। 85% नंबर होने के बाद भी मैं बाहर हो गया और 40% वाले को पर उसको जॉब मिल गई। ये बात तो जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं वो भी कहते हैं कि अगर सबको आरक्षण मिल जाएगा तो फिर हम कैसे करेंगे? और बात यह है, जो किसान मजदूर हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, ट्यूशन फीस के लिए नहीं है, तो वे अपना पैसा कहाँ खर्च करेंगे? ये बात मैं मान सकता हूँ कि किसानों को बहुत दिक्कत है और किसानों की अपनी समस्याएं हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग आए और आप लोगों की एकता जो है वो तो दिख रही है कि वहां पर आपको अलग अलग जगहों से लोग जो है वो आकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है उसके हाथ भी लोग कहते हैं कि बंधे हुए हैं क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट जो है उसको लगता है कि जाटों को आरक्षण मिलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वेल सेटल्ड है और उनके पास जमीन है, पैसा है, सब कुछ है। आप कोर्ट को कैसे समझाएंगे? मतलब ये हमारा कोर्ट का मसला नहीं है, ये हमारे 7 मांगे हैं जो पिछले इसमें शेड्यूल 9 में डालना और राजकुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई करना और बच्चे जेल से बाहर हों, उनको मुआवजा नौकरी मिले। सिर्फ 7 मांग हमारी और जुडिशरी का मामला कोर्ट में चल रहा है, उनको विश्वास है हमारा फैसला हमारे हक में होगा। सिर्फ हमारे 7 मांगे हैं, ये तो प्रोपगंडा बनाया जा रहा है। आरक्षण मांगे, आरक्षण हमारा कोई मुद्दा नहीं इस टाइम। 7 मांगे हैं, उनकी सरकार उनको पूरा कर सकती है। और सर, अगर कोर्ट के हिसाब से ही चलना है तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को SYL का पानी दे दिया, तो सरकार क्यों नहीं दे रही है? फिर वहां तो सरकार कह देती है कि इंटर स्टेट मैटर है और ये नेशनल मैटर है, तो ये थोड़ा नहीं है कि सरकार एक जगह नेशनल मैटर करके काम को रोक देती है, एक जगह कोर्ट का मैटर करके रोक देती है। तो ऐसे कौन है देश में? फैसला कौन लेगा? कोर्ट लेगा। अगर कोर्ट मांगा या कोर्ट लेगा, स्टेट में भी राजस्थान के जाट को आरक्षण है, स्टेट में भी और सेंटर में भी, तो हरियाणा के जाट को अलग को छोड़ा गया, उसको भी आरक्षण चाहिए। सर, आपको एग्जांपल देता हूं, जब हमें आरक्षण मिला 2014 में, एक पेपर होता है, ये सब लोग जानते होंगे, IBPS का। जब हम OBC में आए, हरियाणा के जाट भी, तो आप चेक कर सकते हैं जो OBC और जनरल की कट ऑफ थी वो एक बिल्कुल सेम उस पे लगी है नंबर पे, 118 नंबर पे IBPS की कट ऑफ लगी है। अभी फिर उसमें 16 नंबर का गैप आ गया, तो वो 16 नंबर का गैप आप कैसे जस्टिफाई? आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, आप लोगों को किससे उम्मीद है? नरेंद्र मोदी से उम्मीद है, अमित शाह से उम्मीद है, किससे उम्मीद है कि वो आपकी बात को समझेंगे और रास्ता निकालेंगे? हमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष कभी सरकार नहीं होती, सरकार एक सामूहिक फैसला होता है और ये सामूहिक फैसला सरकार को लेना है, हमें व्यक्ति विशेष नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री है, वो एक नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका दायित्व बनता है कि हमारी मांगों को गहराई से सुना जाए और उसके हिसाब से जो उन्होंने वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा किया जाए, ऐसा और जहां जो उसमें अपराधी है उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक स्टेट के आज 30% लोग दुखी हैं, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन अपनी जिम्मेवारी निभाएगा? प्रधानमंत्री का वोट तो सबने दिया था, हरियाणा से 7 सीटें जीत के आया है, जाट लैंड है सोनीपत, वहां से जीत के आया उनका MP, तो कौन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? किसी को तो लेनी होगी ना। 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जाटों का आरक्षण रद्द किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 पॉइंट दिए हैं वो 17 के 17 हमारे विरुद्ध बताए गए, जबकि 17 के 17 में हम पे लागू होते हैं, जिसमें एक है कि जिस जाति की 25% महिलाएं खेत में काम करती हैं वो आरक्षण के हकदार हैं।
ऐसे मतलब 17 पॉइंट है, तो 17 के 17 में हम पास होते हैं। ये हमने कोशिश की थी कि जो ये आंदोलन है जिसको लेकर लोगों के मन में अलग अलग विचारधाराएं हैं, सोच है देश के अलग अलग हिस्सों में, वो बात जो है वो आप तक पहुंचे कि ये लोग क्यों आरक्षण की मांग कर रहे हैं, अगर हिंसा हुई तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन था, अगर इस बार फिर ये दिल्ली को रोकने की बात कर रहे हैं तो क्या दिल्ली इस बार जो है वो जाट आंदोलन की आग में जलेगी, और अगर ऐसा होता है तो जिम्मेदारी क्या सरकार की होगी या फिर जाट समुदाय की भी होगी। और जो किसान है उसके पास अगर जमीन नहीं है तो वो मांग कर रहा है कि उसका घर कैसे चलेगा, और जो युवा है उनको लगता है अगर दूसरों को आरक्षण मिल रहा है और उनको नौकरी नहीं मिल रही तो फिर उनका नुकसान हो रहा है, इसलिए उनकी मांग है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो इसे कैसे देखती है। जवाब तो देना होगा। मैं आज के लिए इतना ही, नमस्कार।